नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, लद्दाख में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ एडवांस हथियारों को बॉर्डर एरियाज में तैनात भी कर दिया है। एलएसी के पास चाइनीज़ एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने भी अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश की तैनाती कर दी है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। हालांकि यह रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है और इसलिए यह रेंज आप कह सकते हैं कि नाकाफ़ी है चीन जैसे दुश्मन देश से निपटने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी खबर यह है कि हमेशा की तरह एक बार फिर से भारत का ऑल वेदर फ्रेंड या सदाबहार दोस्त कहें, इजराइल सामने आया है संकट मोचक बन के। चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। और आप यकीन मानिए, ये खबर ही चीन के माथे पर पसीना लाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अब तक तो चीन यह मानकर चल रहा था कि दिसंबर 2021 के पहले भारत के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है और इसलिए वह अपनी मनमानी कर सकता है। कहने का मतलब कि वह भारत के एरिया में आएगा, घुसपैठ करेगा, उसके फाइटर जेट्स आएंगे और चले जाएंगे, भारत कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ 30 किलोमीटर के रेंज को ही कवर कर रहा है आकाश के साथ। दोस्तों, मैं दिसंबर 2021 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत को दिसंबर 2021 में ही रशिया से S-400 ट्रायम्फ मिलने हैं। आपको पता ही होगा कि भारत ने मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की खरीदारी की है रूस से। हालांकि वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ और उसके 5 बैटरीज खरीदी गई हैं जिनकी डिलीवरी दिसंबर 21 तक होनी है। हालांकि इसकी मैं पूरी एक डिटेल में अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। फिलहाल मैं आइए आपको बता दूं कि बराक 8 सिस्टम के बारे में, कि ये इतना लेजल वेपन क्यों माना जाता है। तो बराक 8 मिसाइल LRSM श्रेणी की मिसाइल मानी जाती है। दरअसल मिसाइल कई श्रेणियों में आती है, जैसे कि कुछ ज़मीन से या कहीं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसके अलावा इनमें लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज की मिसाइल्स होती हैं। और ये जो बराक 8 सिस्टम है वह लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। ये ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल है, जिसे LRSM भी कहा जाता है। LRSM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 2 की है। मैक 2 का मतलब ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी। और इसका इंजन है वो 2 स्टेज स्मोकलेस पल्स्ड रॉकेट मोटर है, जिसका गाइडेंस सिस्टम 2 वे डेटा लिंक मॉड्यूल पर काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ऑपरेशनल रेंज है, जो कि 100 किलोमीटर्स की है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर इसे 100 to 150 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, भारत को फ़िलहाल इसी की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी हथियार को खरीदने और उसे पूरी तरह से कॉम्बैट रोल में उतारने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि इस बीच में उस हथियार की टेस्टिंग, मेंटेनेंस और तैनाती को लेकर बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। और किसी दूसरे देश की मिसाइल सिस्टम, जैसे कि अमेरिका की थार्ड सिस्टम या अमेरिका की पैट्रियट सिस्टम या रशिया की S-400 सिस्टम, इन सब को तुरंत तैनात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर वही बातें होंगी कि इनकी टेस्टिंग, मेंटेनेंस और कहाँ पे तैनात होने हैं, किस तरह से होने हैं, उनकी उनकी ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा समय लगता है इन सब के बीच में। जबकि बराक 8 के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना बराक श्रेणी की कई मिसाइलों को पहले से ही ऑपरेट कर रही है। और खबर तो ये भी है कि इजराइल ने जो सिस्टम अपने देश के लिए तैयार किए हैं, उन्हें ही वो भारत को इमरजेंसी कंसिडर करते हुए डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है। चूँकि भारत और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा दोस्त माना जाता है। उसने करगिल युद्ध के समय भी भारत को इमरजेंसी बेसिस पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था, तो इस बार भी वो वही करने जा रहा है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इस पे आगे जैसे ही कोई और अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत से अपडेट कर दूंगा। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत से आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।